हेलो एवरीवन। इंग्लिश लर्निंग वर्कशॉप के तीसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। पहले दिन में हमने फोनेटिक साउंड सीखे। दूसरे दिन में हमने एक ही कॉम्बिनेशन से बनने वाले सभी शब्दों को पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नोटबुक में उसको लिखा होगा, अच्छे से कई कई बार याद किया होगा, वीडियोस देखी होंगी। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में हमें बता दें, उसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा। आज तीसरे दिन में हम देखेंगे ई लेटर से बनने वाले कॉम्बिनेशन और उन कॉम्बिनेशन से बनने वाले शब्दों के बारे में। एक बात आपको ध्यान रखनी, जैसे मैंने यहाँ नोट में भी लिखा है कि ई को हम ए पढ़ते हैं, ए, और इसको थोड़ा जल्दी पढ़ा जाता है, ए। ठीक है। नेक्स्ट बात क्या याद रखनी है हमें, ये तो सारे कॉम्बिनेशन से तो हमें याद रखनी ही है। इसमें सबसे पहला है हमारे पास ई और ए। मैं अगर कहूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन है तो ये कोई एग्जैजरेशन नहीं होगा। इसको हमें बहुत इंपॉर्टेंट समझना है और बहुत अच्छे से याद करना है। देखो, ई और ए की दो आवाजें हैं। एक तो ये बड़ी ई की तरह, ई की तरह पढ़ा जाता है, और एक ए की तरह पढ़ा जाता है। अभी की स्लाइड्स में, आगे वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि किन शब्दों में कहाँ कहाँ क्या इस्तेमाल होता है और हम उनको अच्छे से याद कर लेंगे। तो इसको तो आप स्टार मार्क करके चलिए। ये बहुत इस्तेमाल होता है आपकी किताबों में, जब आप इंग्लिश रीडिंग करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बहुत इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, ई एक्स को हम पढ़ते हैं एग्स, या फिर एक्स भी पढ़ते हैं, दोनों भी पढ़ा जाता है ये। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ई बी एब, ई वाई ई बड़ी है, ई डी एड। देखो, ई है तो इसको थोड़ा जल्दी पढ़ना पड़ेगा, ई डी एड, ई एफ एफ, ई ए आर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ई ए आर को हम क्या पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लो, ये बहुत देखने को मिलेगा हमें। ई जी एग, ई एन सी ई एंस, ये रहा। ई डबल एल एल, ई एन टी एंट, ई एम एम, ई डबल एस एस। देखो, ये आधा सा है, नीचे हलंत लगा है ना, तो इसको और जल्दी पढ़ना है। ई डबल एस एस, ई एन एन, ई पी एप, ई आर। इसकी दो आवाजें, या तो हम इसको एर पढ़ते हैं कई बार, या अर पढ़ते हैं। देखेंगे उसको कहाँ कैसे पढ़ना है। ज्यादातर तो अर इस्तेमाल होता है, अर अर। ई एस को क्या पढ़ेंगे, एस, ई टी एट, ई डब्ल्यू ई यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ई डब्ल्यू वाला, इसको भी आप स्टार मार्क करके चलो। ठीक है, ये मैं स्टार उनको मार्क करवाता हूँ जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, याद करने में थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उसको ज़्यादा जोर देके याद कराना पड़ता है। ठीक है, मेन खेल तो दोस्तों याद करने का ही है। अगर आप याद कर सकते हैं तो कुछ भी आपके लिए फिर मुश्किल नहीं है। ठीक है। फिर अगला देखिए, डबल ई। इसको हम पढ़ेंगे बड़ी ए की तरह। कैसे पढ़ेंगे, बड़ी ए की तरह, यानी ई। अब देखिए, जो हमने कॉम्बिनेशंस देखे हमें लगभग याद हो चुके होंगे, और नहीं तो इसमें लिखे भी हुए उनको कैसे पढ़ना है। ठीक है, और हम पढ़ना शुरू करते हैं, और आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। याद रखना है, ई को थोड़ा जल्दी पढ़ना होता है। ठीक है, ई डी एड, ठीक है, बी ई डी बेड, एफ ई डी फेड, एल ई डी लेड, आर ई डी रेड, डब्ल्यू ई डी, डब्ल्यू को कैसे पढ़ते हैं, मुंह गोल करके, वाह। तो ये क्या बन गया, वेड। फिर अगला है हमारे पास ई एम। इसको कैसे पढ़ेंगे, एम, जे ई, माफ करिएगा, जी है ये, जी ई एम, जेम, एच ई एम, हेम, ई एन एन, डी ई एन डेन, ई एन डी। देखिएगा, ई एन, एन हो गया, डी को डा पढ़ते हैं, क्या हो गया ये, एंड, एफ ई एन फेन, एच ई एन हेन, के ई एन कैन, एम ई एन मैन, पी ई एन पेन, टी ई एन टेन। फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारे पास ई जी
egg, beg, beg, keg, keg, leg, leg, peg, peg, meg, meg। अच्छा, यहीं पे मैं आपसे पूछूं कि ई डबल जी इसको क्या पढ़ेंगे? एग, बिल्कुल सही, अंडा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। फिर अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं। अगला कॉम्बिनेशन है हमारे पास ई टी, ई टी एट, एन ई टी नेट, जी ए टी गेट, जे ए टी जेट, एल ई टी लेट, एम ई टी मेट, पी ए टी पेट, एस ए टी सेट, डब्ल्यू ए टी वेट। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखिए, ई डबल एस, एस, ई डबल एस को क्या पढ़ेंगे? एस, बी ई डबल एस, बेस, सी एच ई डबल एस, चेस, एल ई डबल एस, लेस, एम ई डबल एस, मेस, डी आर ई डबल एस, ड्रेस। याद करिए डी आर को हमने ए कॉम्बिनेशन में भी देखा था, इसको हम ड्र पढ़ते थे। तो ये क्या बन गया? डी आर तो ड्र, ई डबल एस, एस, ड्रेस। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ई डबल एल, एल, ई डबल एल, एल, बी ई डबल एल, बेल, एफ ई डबल एल, फेल, एस ई डबल एल, सेल, टी ई डबल एल, टेल, डब्ल्यू ई डबल एल। अब तो आपको याद ही हो गया होगा कि डब्ल्यू को कैसे पढ़ना है, मुंह गोल करके, ठीक है? वेल। नेक्स्ट ये ई है, इसको इन्हीं खास शब्दों में बड़ी की तरह पढ़ा जाता है। बस इन्हीं ये कुछ खास शब्द है, इसमें ई को बड़ी की तरह पढ़ा जाता है। जैसे देखिएगा, बी ई क्या बन गया? बी, डब्ल्यू ई वी, एम ई मी, एच ई ही, एस एच ई शी। फिर देखिए ई एन टी एंट, बी ई एन टी क्या बन गया? बेंट, डी ई एन टी डेंट। मेरे साथ साथ बोलते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। और फिर जब आप एक बार लेक्चर सुन लेंगे, फिर देख के एक बार इसको कॉपी में उतार लीजिएगा। जी ई एन टी, इसको हम पढ़ेंगे जेंट। अब आप कहेंगे सर आपने तो हमें बताया था कि जी को हमें ग पढ़ना होता है, पर याद करिए उसी फोनेटिक साउंड की वीडियो में नीचे लिखा था, अगर जी के बाद कोई शब्द आई है, ई है या फिर वाई है, तो हम जी को क्या पढ़ते हैं? ग ना पढ़ के हम इसको जा पढ़ते हैं। इसीलिए ये क्या कहलाएगा? जेंट हो जाएगा। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे से याद होगी और इसको अब आप जेंट पढ़ेंगे। एल ई एन टी क्या बोलेंगे इसे हम? लेंट, एल ई एन टी लेंट। नेक्स्ट देखिए, आर ई एन टी रेंट, एस ई एन टी सेंट, टी ई एन टी टेंट, डब्ल्यू ई एन टी वेंट। अब देखिए, अब हमारे पास आए कुछ ये बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा किताबों में इस्तेमाल होने वाली कॉम्बिनेशंस। देखिए, ये हमें मिला ई और ए। देखो मैं कह रहा था ना, ई और ए सबसे महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है। इन नीचे दिए हुए शब्दों में ई और ए को बड़ी की तरह पढ़ना है, ठीक है? जैसे बी ई ए के क्या बन गया? बीक, पी ई ए के पीक, डब्ल्यू ई ए के वीक, बी ई ए टी बीट, एम ई ए टी मीट, एन ई ए टी नीट, एस ई ए टी सीट, बी ई ए एस टी बीस्ट। बीच में से एक लेक्चर है आगे जिसमें हमने
एस और टी को भी पढ़ना सिखाया। अभी आप याद करके चलिए, एस और टी को ऐसे पढ़ते हैं, आधा सा और टा की तरह, स्ट। तो ये क्या बन गया? बीस्ट। फिर अगला शब्द है हमारे पास CREAM, क्रीम। DREAM, ड्रीम। तो ये तो वो खास शब्द थे जिसमें ई और ए को बड़ी की तरह पढ़ा जाता है। 90% केसेस में ई और ए को बड़ी की तरह पढ़ा जाता है, तो ये तो आप याद रखेंगे। पर कुछ शब्द ऐसे हैं हमारे पास, इनको आज ही याद करके चलिए। और मुझे लगता है मैंने लगभग सारे शब्द लिख रखे हैं, आप इनको ही कर लेंगे तो आपका मतलब बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कुछ और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बस आप खाली इनको याद करते हुए चलिए कि इन्हीं खास शब्दों में ई और ए को ए पढ़ते हैं। देखते हैं कैसे। BREAK, बी आर क्या हो गया? ब्र। ई ए को ए की मात्रा की तरह पढ़ो, ब्रेक, ब्रेक। HEAD, एस तो हा होता है, ई और ए की मात्रा है, ड, हेड। HEAD क्या बन गया? हेड। BREAD, ब्रेड। DEAD, डेड। MEANT, मेंट। HEALTH, हेल। TH को थ पढ़ते हैं, हेल्थ। ये डिटेल्ड में लेक्चर है, TH को कहाँ द पढ़ना है, कहाँ था पढ़ना है। बस ये AEIOU के साउंड खत्म हो जाए उसके बाद हम वही सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप याद करके चलिए कि TH को हम क्या पढ़ते हैं? थ। तो HEHEA, है, ल, थ, हेल्थ। फिर देखिए GREAT, जी आर क्या हो गया? ग्र, ग्रेट, ग्रेट। क्या पढ़ेंगे हम इसे? ग्रेट। THREAT, थ्रेट, थ्रेट। THREAD, थ्रेड, थ्रेड। LEATHER, लेदर। WEATHER, वेदर। SPREAD, स्प्रेड, स्प्रेड। फिर अगला कॉम्बिनेशन है हमारे पास EAR, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। EAR को क्या पढ़ते हैं हम? ईयर। ये पेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। ये हमें हर हाल में याद होना चाहिए अगर हमें इंग्लिश पढ़नी सीखनी है तो। EAR को क्या पढ़ते हैं? ईयर। BEAR, बियर। DEAR, डियर। FEAR, फियर। HEAR, हियर। GEAR, गियर। NEAR, नियर। PEAR, पियर। REAR, रियर। SEAR, seer। TEAR, tear। WEAR, weird। YEAR, वाई को क्या पढ़ते हैं? य। तो year, ऐसे देखो, ये, य, र, year। फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारे पास EW। EW को हम क्या पढ़ते हैं? EU। FEW, few। NEW, new। DEW, ड्यू। BLEW, BL को क्या पढ़ेंगे हम? ब्ल। BLEW, ब्लू। BREW, ब्रू। FLEW, फ्लू। PEW, प्यू। SCREW, स्क्रू। CHEW, च्यू। CASHEW। अभी हम वैसे सीखेंगे 12 खड़ी में, पर यहाँ आप याद करके चलिए कि SH को हम क्या पढ़ते हैं? श से शलगम, श पढ़ते हैं। तो ये क्या बन गया? CASH, कैश। EU, EU, कैश यू, कैश्यू। ANDREW, एंड्रयू, एंड्रयू। एंड्रयू एक नाम होता है, एक बहुत ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनका नाम एंड्रयू साइमंड्स है।
तो आप उनके नाम से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारे पास डबल ई। डबल ई को हम बड़ी की तरह पढ़ेंगे। कैसे? ई, बी डबल ई, बी, एफ डबल ई, फी, एफ डबल ई एल, फील, एस डबल ई, सी, एफ आर डबल ई, फ्री, टी आर डबल ई, ट्री, एफ डबल ई टी, फीट, एन डबल ई एम, नीम, एस डबल ई के, सीक, एस डबल ई एम, सीम, डी डबल ई पी, डीप, जे डबल ई पी, जीप, पी डबल ई पी, पीप, डब्लू डबल ई पी, वीप, एस एच डबल ई पी। एस एच को हमने क्या सीखा था? देखो, श, शीप, शीप, एस डब्लू डबल ई पी। एस डब्लू को स्व पढ़ते हैं, स्व, स्वीप, स्वीप। तो प्यारे दोस्तों, वर्कशॉप का तीसरा दिन इसी शब्द के साथ समाप्त होता है। फिर से वही बात रिपीट करूँगा, इस वीडियो को कई कई बार देखिए, मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करिए, अपने नोटबुक में लिखिए और अपने आप से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। ना आए तो वीडियो देख लो दोबारा। और आपको अच्छा रीडर तभी माना जाएगा जब आप एक झटके में जल्दी से जल्दी हर शब्द को पढ़ देंगे भावनाओं के साथ। ठीक है? और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इंग्लिश की इस यात्रा के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं हम अब चौथे दिन में।